अगर आप मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और आपको प्रवेश करने के लिए एक्सेस कंट्रोल गेट से पार करना पड़ता है, सामने आपको जो सुविधाएं दिखती हैं वो एयरपोर्ट जैसी, तो आपको लगेगा कि आप कोई सपना देख रहे हैं। लेकिन यह सपना पूरा होने वाला है। पूरा होने वाला इसलिए है कि रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे ने 12 स्टेशनों को चयनित किया है जो विकसित किया जाएगा, और विकसित भी इस तरह किया जाएगा कि जब वहां आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत बिहार के 9 और पूर्व मध्य रेलवे के 12 स्टेशनों को चयनित किया गया है जिसका विकास होगा, और उसका विकास का जो स्तर है वो है विश्व स्तरीय एयरपोर्ट की तरह। मतलब वो सारी सुविधाएं आपको वहाँ दिखेंगी, वो नज़ारा दिखेगा जो आपको एयरपोर्ट पर दिखता है, या जो सुविधाएं आप एयरपोर्ट पर प्राप्त करते हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने ऐसे 12 स्टेशनों को चयनित किया है, जिसमें सोनपुर मंडल का मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, बेगूसराय और बरौनी रेलवे स्टेशन को चयनित किया गया है। उसी तरह समस्तीपुर रेल मंडल जो है उसके तहत दरभंगा, सीतामढ़ी और बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को चयनित किया गया है। दानापुर मंडल में गया स्टेशन को और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन को चयनित किया गया है। वहीं धनबाद जो मंडल है, तो धनबाद मंडल में धनबाद रेलवे स्टेशन और सिंगरौली का चयन किया गया है। इन सारे रेलवे स्टेशनों के विकास का जो काम है वो 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, और इसके तहत जो सुविधाएं होंगी वो अद्भुत होंगी और उसी तरह होगी जैसे आप किसी एयरपोर्ट पर सुविधा प्राप्त करते हैं। यात्री सुविधाओं में लगभग 3 गुना इजाफा होगा। अगर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के विकास के लिए 400 करोड़ की राशि तय की गई है जो इसके विकास में लगाए जाएंगे। उन्नत यात्री सुविधा होगी, आधुनिक तकनीक वहाँ दिखेगा, और स्थानीय संस्कृति के साथ साथ समृद्ध विरासत का अनोखा मेल होगा उस रेलवे स्टेशन पे, जो सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इसका कई तरह से लाभ होगा। सबसे पहला लाभ तो ये कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सारी सुविधाएं रेलवे स्टेशन पर प्राप्त होंगी तो निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या बढ़ जाएगी। पर्यटकों की संख्या मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर के बगल में ही वैशाली है, या बहुत से ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर्यटक आते हैं लेकिन उनको पटना होके आना पड़ता है, तब वो सीधे रेलवे द्वारा मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और उन पर्यटक स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। इसका दूसरा एक और लाभ होगा। दूसरा लाभ ये होगा कि प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से कहें, रोजगार का सृजन होगा और सैकड़ों लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। रेलवे स्टेशन के जो विकास का ये दौर है जो शुरू होने जा रहा है, उसके तहत रेलवे स्टेशनों पर जिस तरह आप एयरपोर्ट में प्रवेश करते हैं तो उसके लिए एक्सेस कंट्रोल गेट होता है, उसी तरह एक्सेस कंट्रोल गेट आपको दिखेगा, वो लगाया जाएगा। उसके अलावा स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। वेंटिलेशन पूरी तरह हो, पूरा हवादार हो रेलवे स्टेशन, इसकी भी व्यवस्था होगी। उसके अलावा लिफ्ट भी लगाए जाएंगे। एक्सेस गेट और लिफ्ट लगभग सभी प्लेटफॉर्म पे होंगे ताकि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने में कोई असुविधा नहीं हो। नहीं तो अभी जो स्थिति है उसमें अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन रुकती है तो आपको पूरी बहुत दूरी तय करके फिर पुल से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि यात्री हड़बड़ी में सीधे ट्रैक को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और उसमें कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं।
उसी तरह आवागमन और प्रस्थान के लिए भी अलग अलग व्यवस्था, मतलब आवागमन भवन अलग होगा, प्रस्थान भवन अलग होगा यात्रियों के लिए, उसकी भी व्यवस्था की गई है। वर्तमान में जो मुजफ्फरपुर का मुख्य स्टेशन भवन है वो उसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 2.5 गुना बढ़ जाएगी। उसी तरह आप देखते होंगे कि स्टेशन पे वाहनों के आने जाने या यूं कहें कि पार्किंग का जो स्थल है वो भी बड़ा सीमित है, छोटा है, वो लगभग 5 गुना बढ़ाया जाएगा, जैसा इस पूरे योजना के तहत है। इसको लेकर पूर्व मध्य रेलवे के CPRO वीरेंद्र कुमार जो हैं वो जो जानकारी दे रहे हैं उसके अनुसार ग्रीन ऊर्जा की भी व्यवस्था होगी, मतलब जो ये ऊर्जा होगा ये सौर पैनल के द्वारा इसमें प्राप्त किया जाएगा। मतलब स्टेशन के पूरे भवन का जो छत होगा उस पर सौर प्लेटें लगाई जाएंगी। उसी के साथ ही टिकटिंग की सुविधा होगी, टिकट आप सुविधाजनक स्थिति में प्राप्त कर सकें। उसके अलावा दिव्यांगों के लिए अनुकूल सुविधा प्रदान की जाएगी। वाटर रिसाइकलिंग प्लांट होगा, हार्वेस्टिंग का प्रावधान, वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान किया जाएगा। दूसरी ओर की कचरा प्रबंधन की भी उसमें व्यवस्था की जाएगी। साथ में ATM होगा, इंटरनेट होगा, ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। मतलब कि 2024 में जब यह बनकर तैयार होगा, जो दिखने लगेगा 2024 तक, तो आपको निश्चित रूप से वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट पर मिलता है। मतलब कि रेल की यात्रा में भी आप एयरपोर्ट का मज़ा ले सकेंगे। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट, और इसी तरह की और भी खबरों को लेकर हम आपके समक्ष आते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और वो घंटी जैसी जो आकृति है उसको दबा दीजिए, ताकि हम जो वीडियो बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।